ANDT वीडियोस चैनल ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल लेके आए हैं। खास टॉपिक यह है कि अधिकतर BLO साहबान का एक प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि एक ऐसी महिला जो अभी नव विवाहित है और वो शादी होकर उनके भाग में आई है, तो उसका वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसके पास उस आपके भाग में आने के जो एड्रेस प्रूफ है वो नहीं होते हैं, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं होता है या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज नहीं होता है जिससे कि इस बात का प्रूफ हो कि वो आपके भाग में रहती है। एज प्रूफ के लिए तो हम उसकी मार्कशीट ले सकते हैं या अन्य कोई दस्तावेज जो उसने बना रखा हो वो एज प्रूफ के लिए बन जाता है, लेकिन एड्रेस प्रूफ के लिए क्या दस्तावेज लिया जाए और कैसे एक नवविवाहित महिला जो अभी शादी होकर आई है उसको आपके भाग में कैसे जोड़ा जाए। ऐसा ही केस एक दूसरा भी आता है कि एक व्यक्ति दूसरी विधानसभा से आपके भाग में आना चाहता है, यानी कि मान लीजिए कोई ए नाम की विधानसभा से आपकी बी नाम की विधानसभा के आपके वाले भाग में आना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कैसे आपके भाग में जोड़ा जाए। तो इसके लिए गरुड़ा एप्लीकेशन में ही आपको सुविधा दी गई है। तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो दो प्रकार के मिलेंगे। एक वो व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास पहले से ही इपिक कार्ड है, अर्थात अगर अपन बात करें कि शादी जो विवाहित महिला हैं, हो सकता है कि वो जिस पहले जहां रहती थी उनके पास पहले से ही एक इपिक कार्ड बना हुआ हो, या फिर जो व्यक्ति दूसरी विधानसभा से आपके पास आना चाहता है हो सकता है कि उसके पास पहले से ही एक इपिक कार्ड बना हुआ हो। और इसी का उल्टा, यानी कि इसका जस्ट रिवर्ट हम एक जो भी कर सकते हैं कि ऐसे ये दोनों ही व्यक्ति इस प्रकार के भी मिलेंगे जिनके पास पहले से इपिक कार्ड बना हुआ नहीं हो। तो आइए हम अब देखते हैं कि गरुड़ा एप्लीकेशन में किस प्रकार से इस प्रकार के लोगों को जोड़ा जाए। गरुड़ा एप्लीकेशन में कौन कौन ऐसा क्या हमें करना है, कौन सा ऑप्शन हमें काम में लेना है, कौन सा फॉर्म हमें भरना है, जिससे कि दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जो जिनके पास पहले से इपिक कार्ड है या जिनका पहले कभी भी इपिक कार्ड नहीं बना है वो फर्स्ट टाइम आपके पास आना चाहते हैं और दूसरी विधानसभा से वो आपके पास आना चाहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और गरुड़ा एप्लीकेशन पर चलते हैं। गरुड़ा एप्लीकेशन पर हम आ चुके हैं। गरुड़ा एप्लीकेशन का आप लेटेस्ट वर्जन 2.21 आप अपने अपडेट रखिए। 2.21 वर्जन बहुत ही बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, सारा काम यहाँ से हो रहा है। हाँ, एक सत्यापन की जो दिक्कत थी फॉर्म नंबर 8 की, वो भी इस एप्लीकेशन के इस वर्जन में सही कर दी गई है। तो आज हमारा टॉपिक था कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरी विधानसभा से आपके पास आना चाहते हैं या एक नवविवाहित महिला आपके भाग में आई है और आप उसका वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हमें चलना है मेन्यू के फॉर्म्स ऑप्शन पे। ये जो मेन्यू है इसके फॉर्म्स ऑप्शन में हमें आना है। तो फॉर्म्स ऑप्शन में हम आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर फॉर्म 6 जो है वो दो प्रकार के दिखाई देते हैं, आप देखेंगे तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और एक आउटसाइड शिफ्टिंग असेंबली कंस्टिट्यूंसी। शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी दो ऑप्शन हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन काम में लेना है कि जो दूसरी विधानसभा का जो व्यक्ति है वो आपके भाग में जुड़ जाए, क्योंकि एक नवविवाहित महिला भी हो सकता है कि किसी दूसरे जिले से आई हो, दूसरे गांव शहर से आई हो जो आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता हो। देखिए, अगर आपका विधानसभा क्षेत्र है, मान लीजिए आपकी ए नाम की विधानसभा क्षेत्र है, उसका XYZ एक गांव है और ABC एक गांव है, एक ही विधानसभा का, तब तो आपको फॉर्म नंबर 8A भरना है ना, तब तो आपको फॉर्म नंबर 8A भरना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो आपकी विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से आई है या आया है, तो उसके लिए आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर्म 6, ये वाला ऑप्शन आपको काम में लेना है। अब इसमें भी दो चीज़ें मैंने बताई। पहली चीज़ तो कि उसके पास पहले से क्या इपिक कार्ड है या उसने कभी आज दिन तक इपिक कार्ड बनाया ही नहीं है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर अब हम दोनों ही तरह के व्यक्ति एक ही ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही तरह के व्यक्तियों में एक ही स्थिति है, चाहे वो नवविवाहित महिला हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दूसरी विधानसभा से आपके पास आना चाहता है। तो पहले तो हम चलते हैं कि अगर उसके पास पहले से ही एक इपिक कार्ड है तो उस व्यक्ति का नाम आपके यहाँ पर कैसे शिफ्ट किया जाए। तो हम चलते हैं शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर्म 6, जो ये दूसरा ऑप्शन है, हमें इसमें अंदर जाना है। इसमें हम चलते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। मैंने बताया था कि हम पहले कौन सा देख रहे हैं नज़रिया, वो नज़रिया या वो ऑप्शन जिसमें पहले से ही उस नवविवाहित महिला के पास या उस व्यक्ति के पास एक इपिक कार्ड है वहाँ का, दूसरी विधानसभा क्षेत्र का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिखाई दिए हुए हैं, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर और नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर। इन दोनों ऑप्शंस की सहायता से है, देखो पहले वाले ऑप्शन की सहायता से तो वोटर आईडी नंबर हम डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा वाला जो ये ऑप्शन है, इसकी सहायता से वोटर आईडी कार्ड सर्च किया जाएगा। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड उसका सर्च किया जाएगा। तो हमारे पास एक पहले से ही वोटर आईडी नंबर है, तो वोटर आईडी नंबर की सहायता से हम नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें वोटर आईडी का क्रमांक डालना है। जो दूसरा ऑप्शन था हमारा आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, तो यहाँ पे उसका जो है नाम पते डालकर उसका जो है वोटर आईडी कार्ड उसका सर्च किया जाएगा। तो फाइनली कुल मिला के वोटर आईडी आपको ढूंढनी है। तो हमारे पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो हम वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर वाला ऑप्शन जो है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर, इस वाले ऑप्शन को नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर हम वोटर आईडी नंबर डालते हैं। वोटर आईडी नंबर आपका सही होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत फिगर डालने की वजह से किसी अन्य व्यक्ति का शिफ्टिंग हो जाए हमारे हाथ से। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो बटन दिखाई दे रहे हैं, एक तो फेच डिटेल नाम का बटन है और एक प्रोसीड नाम का बटन है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी फॉर्म में वोटर आईडी नंबर डालते हैं तो आपको प्रोसीड बटन करने की स्थान पर आपको सबसे पहले जो नंबर 1 वाला काम है वो है हमारा फेच डिटेल वाला ऑप्शन आपको काम में लेना चाहिए। आप चाहे कोई सा ही फॉर्म भर रहे हो, 7 नंबर 8 नंबर 8 है 6, कोई सा भी आप काम कर रहे हो और उसमें आपने इपिक नंबर अगर भरा है तो आपको सबसे पहले फेच डिटेल नामक बटन पे टच करना है। तो ये मैं फेच डिटेल पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये मैसेज दिखाई दिया जाता है कि आपके द्वारा इंसर्ट किया गया वोटर आईडी कार्ड डेटाबेस में फाउंड कर लिया गया है, प्लीज क्लिक टू प्रोसीड बटन। अब आप क्या करना है, प्रोसीड बटन पे टच करना है। ये प्रीव्यू दिखाया जाता है, ये इस बात का जानकारी होती है कि आप एक बार देख लीजिए कि जिसको आप शिफ्ट करने जा रहे हैं क्या वही व्यक्ति है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपकी विधानसभा या आपके भाग में जोड़ने के आप ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब इसने डेट ऑफ बर्थ वहाँ से नहीं ली है, एपिक नंबर हमने डाला था लेकिन फिर भी इसने डेट ऑफ बर्थ नहीं ली है, तो हम इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, इसकी सही डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी और ओके कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये वही प्रोसीजर शुरू हो गया जो आपका फॉर्म नंबर 6 का शुरू होता है। तो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर हम ले लेते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए इसमें, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। तो जनरली आधार कार्ड सबके पास है, हम आधार कार्ड यहाँ पर ले लेंगे और आधार कार्ड को जो है अपलोड करेंगे। तो गैलरी और कैमरा की सहायता से हम आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पर उसका आधार कार्ड ऐड कर दिया है। आधार कार्ड हो या कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसका एक बार प्रीव्यू जरूर देख लें। कई बार आप कहते हैं कि आगे नेक्स्ट करते हैं, जब सबमिट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है 1 और मोर फील्ड आर रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं। तो आप इस तरह की गलती ना करें, हर ऑप्शन को एक बार चेक करते हुए आगे बढ़ें। तो प्रीव्यू जरूर देख लें, हमें प्रीव्यू देख लेना है और उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद मैंने बताया था, अभी मैंने कहा था कि ये वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि एक नया फॉर्म नंबर 6 भरने की, आपके भाग में ऐड होने की। तो उसका प्रोफाइल पिक्चर हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो प्रोफाइल पिक्चर हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर हमने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दिया है। प्रोफाइल पिक्चर का भी आपको प्रीव्यू जरूर देख लेना है। अगर प्रीव्यू नहीं आता है तो आप आगे ना बढ़ें और उसको एक बार दोबारा से आप प्रोफाइल पिक्चर को बढ़ करके आगे बढ़ें। उसके बाद उसके जेंडर मेल फीमेल, देखो वो ये डिटेल उसने ऑटोमेटिक लिए, नाम आ चुका है, उसका जेंडर आ चुका है, सरनेम उसकी, क्योंकि उसने अपने फर्स्ट नेम में ही सरनेम जुड़ा रखा था इसलिए उसका सरनेम यहाँ पर डिब्बा खाली आया है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना मोबाइल नंबर नहीं जुड़वाया है, तो यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर जो है वो भर देना है। तो जो भी मोबाइल नंबर वो रखते हैं वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। मैं यहाँ पर डेमो मोबाइल नंबर भर रहा हूँ। मोबाइल नंबर भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से ये फॉर्म नंबर 6 का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी अगर वो किसी प्रकार के रखते हैं तो वो आपको भरना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके पश्चात उसके फैमिली के अब जो यहाँ पे आया है, वो बंदा यहाँ पे आया है दूसरे विधानसभा से आपके भाग में रहने के लिए आया है, तो हो सकता है कि उनके पड़ोसी उनकी पूरी फैमिली के ही इपिक नंबर ऐसे हों जो दूसरी विधानसभा के हों। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर इपिक नंबर क्यों मांगा जाता है ये बहुत मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस इपिक नंबर की सहायता से ये पता लगाया जाता है कि इस वोटर का
जो वोटर हैं इसको कौन से गली मोहल्ले में कौन से मकान में सेट करना है। जी हाँ, ये क्लियर कर लें। कई बीएलओ साहबान मुझसे पूछते हैं कि उसके तो पिताजी शांत हो गए, माताजी शांत हो गए, वो अकेला रहता है, तो यहाँ पर मैं किसके इपिक नंबर डालूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी बीएलओ साहबान को कि यहाँ पर इपिक नंबर आप पड़ोसी के भी डाल सकते हैं। कुल मिला के उस एक पर्टिकुलर मकान संख्या का पता लगाने के लिए, अनुभाग और सही भाग संख्या का पता लगाने के लिए यहाँ पर इपिक संख्या मांगी जाती है। तो आप उसमें पड़ोसी के, उसके किसी ऐसे रिश्तेदार के जो उसी गली मोहल्ले में रहते हों उनके भी आप यहाँ पर इपिक नंबर डाल सकते हैं। तो अब क्योंकि ये शिफ्टेड होके आई है फैमिली, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी फैमिली का ही इपिक नंबर उस दूसरी विधानसभा का हो। तो हमें ऐसे गलती नहीं करनी है, हमें तो हमारे विधानसभा के गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों का यहाँ पर इपिक नंबर डालना है। तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपने पड़ोसी के, उनके जो पड़ोसी हैं उनका मकान नंबर भी सामान्यतः वही रहता है, क्योंकि एक मकान संख्या में काफ़ी सारी लंबी गली शामिल रहती है। तो यहाँ पर आपको सही अनुभाग और सही भाग संख्या आवंटित करने के लिए यहाँ पर आपको आपके ही क्षेत्र के इपिक नंबर यानी कि उनके पड़ोसी के इपिक नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके पश्चात रिलेटिव का नाम, रिलेटिव के नाम में भी यहाँ पर बीएलओ साहबान मुझसे पूछते हैं कि उसके पिताजी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं किसका नाम भरूँ। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई हो, लेकिन लड़के के केस में हमेशा उसके पिता का नाम भरें, और लड़की के केस में अगर वो अविवाहित है तो पिता का नाम आएगा, और अगर वो विवाहित है तो उसके पति का नाम आएगा। तो यहाँ पर हम इनके पिताजी का नाम भर देते हैं, क्योंकि एक लड़का है, इसकी डिटेल फेच होके आना चाहिए था, फिर ये डिटेल ऑटोमेटिक इसने फेच नहीं करी है। ऑटो ट्रांसलेट की सहायता से हिंदी वाला नाम अपने आप भर जाएगा। रिलेशन में फादर मदर, अब इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन जोड़ दिए हैं वापस, पहले कम ऑप्शन आते थे फादर मदर, तो ये इनके पिताजी लगते हैं, ऑप्शन पर यस कर देंगे। नेक्स्ट, अब आपके भाग संख्या के अनुसार, मतलब आपके भाग के अनुसार उस व्यक्ति का कौन सा मकान नंबर आवंटित होना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये मैं डाल देता हूँ, रीजनल भाषा में अपने आप ट्रांसलेट होकर आएगा। स्ट्रीट लोकेलिटी अनुभाग, वो जो अनुभाग है उस अनुभाग का आपको यहाँ पे लिखना है, या वो जो अपना एड्रेस लिखवाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात आपको आपके भाग का नाम लिखना है, वो किस गाँव में रहते हैं। हो सकता है कि भाग बहुत बड़ा हो, उस भाग में भी छोटा कोई मजरा हो, कोई छोटा गांव हो, तो वो जिस गांव में रहते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये मैं उनका गांव लिख देता हूँ। रीजनल भाषा में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, तो पोस्ट ऑफिस का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके पश्चात रीजनल भाषा में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। पिन कोड, आपके एरिया में पिन कोड कौन सा लगता है, तो वो आपको यहाँ पर पिन कोड भरना है। उसके पश्चात एरिया का प्रकार, कौन से प्रकार के एरिया कि आप बीएलओ साहब हैं, या वो किस प्रकार के एरिया में रहता है, तो सिटी टाउन विलेज, तो ये विलेज प्रकार का है। उसके पश्चात राजस्थान डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ये ऑटोमेटिक भरी हुई आई है। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ यही तो सबसे मेन पार्ट है, वो दूसरी विधानसभा से आई है या दूसरे विधानसभा से आया है। तो ऐसे केस में उसके पास इनमें से कोई भी कागज़ नहीं है, उसके पास लाइट का बिल नहीं है यहाँ के एड्रेस का, उसके पास पानी का बिल नहीं है इस पर्टिकुलर एड्रेस का, पासबुक जो है वो उसके उस विधानसभा क्षेत्र के नाम से बोल रही है, ना कि आपके विधानसभा क्षेत्र से। रेंट पे वो नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो आया है, शिफ्टेड होकर अभी अभी आया है, तो उसके पास 1 साल पुराना रेंट डीड भी नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड सेल डीड, राशन कार्ड भी नहीं है उसके पास, क्योंकि राशन कार्ड भी उसके पास उस जगह का है जहाँ पर वो रहता था। अब इसमें देखिए आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अदर। यहाँ पर ये जो अदर का ऑप्शन है, इस अदर ऑप्शन की सहायता से आपको इस ऑप्शन को आगे बढ़ाना है। अब अदर का मतलब क्या है? अदर का मतलब ये है कि आपके ईआरओ साहब ने या ईसीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो भी अन्य दस्तावेज जो मान्य कर रखे हैं, वो मान्य दस्तावेज आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। इन ऑप्शंस के अलावा, इन सारे ऑप्शंस के अलावा आपको आपके ईआरओ साहब ने जो परमिशन दे रखी है कि क्या ग्राम पंचायत का लेटर पैड चला जाएगा या अन्य कोई दस्तावेज जिससे या एक प्रमाण पत्र बीएलओ का भी होता है क्या, बीएलओ पर वो डिपेंड करता है ईसीआई की गाइडलाइन के अनुसार हो और आपके पर्टिकुलर एरिया के जो ईआरओ साहब हैं उन्होंने उसको मान्यता प्रदान कर रखी हो। तो आपको अदर ऑप्शन की सहायता से उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए बार बार वही कैमरा और गैलरी वाला ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट हमने इसका अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद जो है आपको हर बार प्रीव्यू देख लेना है, प्रीव्यू आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रीव्यू आने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है, एड्रेस ऑफ द अर्लियर पैलेस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि ये जिस विधानसभा से आया
या ये जिस पते से आया है उस पते का आपको यहाँ पर आपको भरना है, वही मकान नंबर भरना है उस विधानसभा क्षेत्र के अनुसार, है ना। तो अपन ने ये कौन सा ऑप्शन काम में लिया था, अपन ने शुरुआत में लिया था आई हैव अ एपिक नंबर, यानी कि पहले से ही इसका एपिक नंबर था तो उसकी निर्वाचक नामावली में भी नाम होगा। तो वो निर्वाचक नामावली को आपको वहाँ के बीएलओ साहब से आपको देखना होगा, या फिर इंटरनेट पर भी निर्वाचक नामावली मिल जाती है, तो उस विधानसभा क्षेत्र की आपको निर्वाचक नामावली डाउनलोड करनी है, और या फिर उस आवेदक से कहना है कि भाई निर्वाचक नामावली में अपना मकान संख्या, स्ट्रीट लोकेलिटी वगैरह आपको यहाँ पर भरना है। तो उस निर्वाचक नामावली में उनकी मकान संख्या इमेजिन करते हैं 200 नंबर पे है, उनका अनुभाग का नाम मान लीजिए XYZ उनके अनुभाग का नाम है, टाउन विलेज उनके जो टाउन या विलेज है वो ABC नाम का उनके गांव है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस उनके वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस लगता है उस पोस्ट ऑफिस का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। उसके पश्चात पिन कोड, उस जगह के जो पिन कोड हैं वो पिन कोड आपको यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट, प्लीज़ एंटर अ वैलिड, अच्छा पिन कोड सही नहीं डला था, उसकी एरर थी। उसके पश्चात अब आ चुका है कि डिक्लेरेशन, कि अब ये जो मतदाता है या जो नवविवाहित महिला है ये किस तारीख से आपके गांव में रहने आई है, आपके भाग में रहने आई है, तो वो तारीख आपको यहाँ पर सेट करनी है। मान लीजिए कि पिछले महीने की तारीख को आई है तो हम पिछले महीने की तारीख यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद मतदाता का नाम अपने आप आ चुका है, प्लेस यहाँ पर आपके भाग का नाम आएगा, तो यहाँ पर आपको आपके भाग का नाम ऐड कर देना है। उसके पश्चात कर देना है डन। डन करने पर आपको देखिए यहाँ पर जो जानकारी दिखाई दे रही है, जो मैं आपको इसमें जो डिफरेंस बताता हूँ कि आखिर अंतर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ अंतर कि ये देखिए, ये करंट एड्रेस, ये वाला जो सेक्शन है इसके आधार पर आपने डिटेल भरी है और ये डिटेल आपकी है, यानी कि आपके भाग में मतदाता किस जगह पर जुड़ेगा, और ये डिटेल आपने भरी थी कि वो किस जगह से शिफ्ट होके आया है। तो ये डिटेल, ये 6 नंबर और शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर वाला जो 6 नंबर का जो ऑप्शन है, इन दोनों में ये डिफरेंस है ना। और तो इस तरह से आप इसमें जैसे ही कन्फर्म बटन पे टच करेंगे तो ये जो है आपके वहाँ से, यानी कि जहाँ पे ये रहती थी वहाँ से इसका नाम हटा दिया जाएगा और आपके भाग में इसका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो हमने वो प्रोसीजर सीखा जिसमें कि उसके पास एक एपिक नंबर पहले से था। अब हम उस प्रोसीजर को सीखेंगे जिसमें उसके पास एपिक नंबर नहीं है, यानी कि वो पहली बार जो है वो अपना पहचान पत्र बनवाना चाहता है या चाहती है, यानी कि वो अभी 18 साल की हुई है और शादी होकर आपके पास आ गई, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसने कभी वहाँ पर एपिक कार्ड बनाया ही नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। अब हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास एपिक कार्ड नहीं है। तो आइए चलते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, फॉर्म्स में जाना है, ठीक है। शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी, अब जब उस व्यक्ति ने पहले कभी एपिक कार्ड बनाया ही नहीं, यहाँ पर हम इस पर टच करते हैं वापस, शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी, उस व्यक्ति ने कभी एपिक कार्ड बनाया ही नहीं। तो आप अगर मान लीजिए नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, आप यहाँ पर जाकर नेक्स्ट भी करेंगे तब भी ये आपसे वोटर आईडी कार्ड आपको सर्च करने को कहेगा, ये देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, यदि वो आपसे कह देता है कि नहीं मैंने तो कभी भी एपिक कार्ड बनाया ही नहीं, मैं जहाँ पे रहती थी या जहाँ पे रहता था, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है उसका, जैसा कि आप हमेशा से भरते हुए आए हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर हो चुके होंगे कि अगर कोई मतदाता या कोई लड़की आपके भाग में रहने आई है और उसने पहले से ही एपिक कार्ड बना रखा है, जबस तो मैंने जो भी पिछली प्रक्रिया आप देख लें उसमें किस प्रकार से आपको शिफ्ट करना है, आपके भाग में किस प्रकार से जोड़ना है। और अगर वो कहती है या वह कहता है कि मैंने तो कभी भी एपिक कार्ड बनाया ही नहीं, तो आपको क्या करना है, फिर ये जो ऑप्शन है फॉर्म्स में जाके जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी, इस ऑप्शन को काम में नहीं लेना है, क्योंकि वो एक तरह से नव मतदाता है, निर्वाचन प्रणाली के लिए एक तरह से वो नया मतदाता है। तो हम नए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 पे टच करेंगे और वही फॉर्म 6 भरने की जो प्रक्रिया है उसको हम काम में लेंगे। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यस आई एम इंडियन सिटीजन। तो अब सबसे मेन चीज़ जो आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आप उससे ले सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह। हम देखते हैं कि क्या जो उसका एड्रेस प्रूफ है वहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आइए
हम फॉर्म को भरते हुए एड्रेस प्रूफ तक आ गए हैं। तो ऐसा मतदाता जिसने कभी एपिक कार्ड नहीं बनाया और वो दूसरी विधानसभा से आपके पास आया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अब फॉर्म नंबर 6 में अदर का ऑप्शन दे दिया है। ये आप देख रहे होंगे, अदर का ऑप्शन दे दिया है। तो अदर का मतलब आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार हो और आपके क्षेत्र के जो ईआरओ साहब हैं उन्होंने उससे मान्यता प्राप्त की हो, उन्होंने उसे मान्यता प्रदान कर रखी हो। इसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का लेटर हुआ, आपके बीएलओ साहब का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो हुआ। तो इसके अलावा उपाबंध थर्ड भी करके एक सरकार ने उपाबंध थर्ड तो 21 साल से प्लस वोटर्स के लिए है। तो मतलब ऐसा कोई दस्तावेज आप यहाँ पर लगा सकते हैं जो इस बात को प्रमाणित करता हो कि हाँ, कि यह इस मतदाता आपके भाग में निवास करती है और ये आपके यहाँ पर नाम जोड़ाने योग्य है। तो इस प्रकार से आप दोनों परिस्थितियाँ हैं, मैंने दोनों परिस्थितियाँ आपको बताई। एक परिस्थिति तो वो थी जिसमें मतदाता के पास पहले से एक एपिक कार्ड था और तो उसको आपको एपिक कार्ड नंबर डालकर आगे फेच करते हुए चले जाना है, तो आपका वही फॉर्म नंबर 6 वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके पास दस्तावेज नहीं है, तो अदर वाला ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। और एक स्थिति वह आती है जिसमें उसने पहले कभी नाम नहीं जुड़ाया, यानी कि वो जहाँ रहती थी या जहाँ वो रहता था उसने पहले कभी नाम नहीं जुड़ाया, तो आपको फिर शिफ्टिंग फ्रॉम आउटसाइड वाला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसमें गरुड़ा एप्लीकेशन के अंदर शिफ्टिंग फ्रॉम असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाला जो ऑप्शन है वो आपको काम में नहीं लेना है। आपको उसका नॉर्मल सिंपल फॉर्म नंबर 6 आपको भरना है। और एक तीसरी स्थिति ये भी आती है कि आप ही की विधानसभा है और आप ही की विधानसभा के एक गांव को छोड़कर वो दूसरे गांव में आ गई है या आ गया है, तब तो आपको फिर शिफ्टिंग विद इन असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाला जो ऑप्शन है इसको आपको काम में लेना है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, 3 अलग अलग स्थितियां हैं। तीनों अलग अलग स्थितियों को मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर जो आपकी समस्या थी कि एक विवाहित महिला हमारे गांव में आई है, उसके पास कोई भी कागज़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसके अनुसार कोई भी कागज़ नहीं है, या वो पहले से एक एपिक नंबर रखती है, उसको हम कैसे हमारे उन्हीं एपिक नंबर को काम में लेते हुए कैसे हमारे भाग में उसको जोड़ें, तो आप आराम से अभी फॉर्म भर पाएंगे। और जो है अपने जो बचे हुए, अब ये जो शेष 10 दिन बचे हुए हैं, अभियान की तिथि समाप्ति हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपको पुरानी पेंडेंसी को समाप्त करने के लिए 10 दिन दिए हैं, तो आप इन 10 दिनों में ऐसे व्यक्तियों का फॉर्म भर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।